सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूं आपके लिए 30 का दम सीरीज का हम लोग जो संस्करण देख रहे हैं वो है 2.0। इस 2.0 सीरीज में मैं डील कर रहा हूं आपसे हिंदी भाषा में अभी तक हम विभिन्न प्रकार के वीडियो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा चुके हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा हिंदी में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा संधि। ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते परखते हैं कि हमारी तैयारी कौन से स्तर पर चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संधि के नियमों के द्वारा मिले हुए वर्णों का फिर मूल अवस्था में लाने की विधि ही कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है मूल अवस्था में लाने की, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने की। तो बस ज्यादा नहीं, शब्दों का हेर फेर है। मूल अवस्था में अगर आप ला रहे हैं और मेल को आप समाप्त कर रहे हैं तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि क्या बन गया, संधि विच्छेद। क्या बन गया, संधि विच्छेद। अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे ही किसकी बात कर रहे हैं, संधि की बात कर रहे हैं। मतलब ये सभी ऑप्शन क्या हो गए, गलत। विकल्प जो डी है वो सवाल 1 का सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 2 की तरफ। हमारा सवाल 2 कह रहा है संधि के कितने भेद हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सरल सा सवाल है। 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये ध्यान रखिएगा, स्वर से स्वर का मेल, स्वर से स्वर का मेल। यहां पे अगर ध्यान रखें, हम व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल क्या बनेगा आपका, व्यंजन संधि। और विसर्ग से जब हम स्वर अथवा व्यंजन के मेल की बात करें तो वहां पे क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि। अब ये ध्यान रखना है, अगर हम संधि की बात कर रहे हैं तो संधि को समझने के लिए ध्यान रखिएगा, बस ये एक साधारण सा सूत्र है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और किताबों में दूसरा दिया है लेकिन मैं चूंकि इससे तुकबंदी होती है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख रहा हूं, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम का अंतिम, प्रथम का अंतिम और अंतिम का प्रथम जब ये मिल जाएं और इनसे क्या उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, संधि। क्या कहा जाएगा, संधि। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जब हम संधि की बात कर रहे हैं और अगर संधि की बात हो रही है तो समझने के दृष्टिकोण से विद्यालय को अगर देखें तो विद्यालय आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यहां पे ध्यान रखना है, विद्या और आलय। अब विद्या में क्या छुपा हुआ है, आवर्ण, और आलय में भी क्या वर्ण छुपा हुआ है, आवर्ण छुपा हुआ है। तो विद्या में आ मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और ये अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, और इन दोनों के मेल से क्या विकार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे विकार जो देख रहे हैं वो क्या है, आ। तो ये विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, संधि।
क्या बोला? संधि। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेद हैं तीनों। तो विकल्प जो आपका डी है ये उपयुक्त बैठेगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 3 के तरफ। सवाल 3 कह रहा है स्वर संधि के भेद में कौन कौन से संधि शामिल हैं? देखिए, सबसे पहली बात याद रखना है, अगर हम दीर्घ की बात करें, दीर्घ की बात हमको बात करनी है गुण की, गुण के बाद हमको बात करनी है वृद्धि की, वृद्धि के बाद हमारे पास बात होगी यण की, और यण के बाद बात होगी आयात। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब ये जो 5 हैं, ये 5 प्रकार हो गए किसके? आपके स्वर संधि के। किसके प्रकार हो गए? स्वर संधि के। तो 5 प्रकार हुए आपके किसके? स्वर संधि के। 5 प्रकार किसके हुए हैं? आपके स्वर संधि के। तो 5 प्रकार अगर स्वर संधि के हैं तो क्या शामिल हो गया? यण हो गया, आयादी हो गया, वृद्धि हो गया, गुण हो गया और दीर्घ हो गया। तो विकल्प जो आपका डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है सवाल 4। सवाल 4 कह रहा है दीर्घ स्वर संधि की पहचान बताएं। अब दीर्घ स्वर संधि की पहचान अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तो याद रखना है कि सवर्ण वर्णों के मेल, सवर्ण वर्णों के मेल। तो से क्या होना चाहिए? विकार उत्पन्न होना चाहिए। और विकार भी क्या? आ, ई, उ और री। अगर ये 4 विकार आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहां पे क्या उत्पन्न है, वहां पे कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि। अब ये ध्यान रखिएगा, सवर्ण मतलब ये समझना है जैसे एक ही वर्ण या एक ही जाति के, तो ये हो गए सवर्ण। यहाँ पे ई और ई हो गए सवर्ण, उ और उ हो गए सवर्ण, और री और री क्या हो गए? सवर्ण हो गए। यहां से विकार जो अधिकतम होगा वो आ, यहां से जो अधिकतम होगा ई, और यहां से जो अधिकतम होगा वो होगा उ, और इनके मेल से जो बनेगा वो बनेगा री। इसलिए आ, ई, उ और री आपको दिखे तो ये समझ जाना है ये किसकी पहचान है? दीर्घ स्वर संधि की। अब थोड़ा बढ़ते हैं विकल्पों की ओर। तो 2 सवर्ण स्वरों के योग से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, तो ये सवर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे आ, ई, उ विकार उत्पन्न होता है, तो आ, ई, उ विकार उत्पन्न हो रहा है और सवर्ण वर्णों के मेल से री विकार भी उत्पन्न होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सवाल 4 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 5 की तरफ। सवाल 5 कह रहा है रसायन का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताएं। अब ये समझना है कि विकार की पहचान अगर समझनी है तो रसायन में अगर आप देखें तो एक विकार दिख रहा है सा, और इसमें छुपा हुआ है आ। क्या छुपा हुआ है? आ। और जहां पे आ हो गया वहां पे संधि आपकी हो गई दीर्घ स्वर संधि। अब अगर विकल्पों की आप ओर देखोगे तो यहाँ पे भी दीर्घ नहीं है, यहाँ पे भी दीर्घ नहीं है, यहाँ पे भी दीर्घ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। किस में लिखा हुआ है? विकल्प ए में। और अगर इसका विच्छेद करें तो ये होता है रस धन अयन। तो जो सवाल 5 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। सवाल 6 कह रहा है, हमारा अगला सवाल है सवाल 6। सवाल 6 बोल रहा है आत्मानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आत्मा नंद का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उस आपका आत्मा और आनंद। ना विकल्प ए सही है, ना सी, ना डी। आपका विकल्प बी सही हो गया। बढ़ते हैं अपने सवाल 7 की तरफ। सवाल 7 कह रहा है गौरी और ईश का संधि कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे संधि हो रही है ई और ई की। कैसे? तो गौरी में यहां पे ये कैसा है? तो ध्यान रखिएगा ये इकारांत है।
और ईश में भी जो आपका प्रथम वर्ण है वो क्या बना, ई बना, और ये दोनों अगर मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है बड़ा ई। और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां पे भी ई उ री आ ऐसा कुछ दिखे तो दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे छोटा ई तो नहीं होगा और ये शब्द ही गलत हो गया है, और यहाँ पे विकल्प डी भी नहीं होगा। तो सवाल जो 7 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 8 की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है कि भू धन ऊर्जा का संधि कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है इसमें। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला क्या कह रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। इस अगर हम परिभाषा पे चलते हैं या इस फॉर्मूले पे चलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो दिख रहा है वो दिख रहा है बड़ा ऊ, और अंतिम शब्द का जो भी आपको प्रथम वर्ण दिख रहा है वो भी क्या दिख रहा है, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिले तो क्या आएगा, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ अगर इस विकल्प में देखें तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर देखें तो गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा ऊ दिख रहा है इसलिए गलत हो गया। तो विकल्प जो ए है वो सवाल 8 का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 9 की तरफ। सवाल 9 बोल रहा है गुण स्वर संधि के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। यदि अ आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, यदि आ के बाद री आए तो आपका अर हो जाता है, अर में हलंत। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही शर्तें हैं किसके लिए, गुण स्वर संधि के लिए। और गुण स्वर संधि की पहचान है ए ओ अर। अब अगर ऐसा कोई विकार आपको उत्पन्न होते दिख रहा है तो यहां पे ध्यान रखना है कि वहां पे क्या संधि होगा, गुण स्वर संधि। अब जैसे कि एक अगर मैं लिखना चाहूं तो गणेश, ठीक है, तो गण धन ईश। अब शर्त बोल रहा है कि अ के बाद क्या आए, ई आए तो अ और ई मिले रहे हैं तो क्या बन गया, ए। अ और ई मिल रहे हैं तो क्या बन गया, ये तो क्या बना, गणेश। तो ये हो गया आपका, तो विकल्प ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और ये तीनों विकल्प किसमें दिख रहे हैं, डी में। तो जो सवाल आपका 9 है उसका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 10 की तरफ। अरे सवाल 10 की तरफ अगर देखें तो गणेश की बात, और ये अभी जस्ट हम लोगों ने किया है तो ये आपका ठीक बैठेगा। तो सवाल 10 का जो विकल्प ए है वो सही होगा। अब यहाँ पे हम सवाल 11 की तरफ बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति में अगर आप देख रहे हैं तो फिर से ए बी सी डी। अब ये समझना है कि जब हम अतिशय और उक्ति की बात करें या अतिशय और उक्ति की बात करें, इनमें से कौन सा आपका उपयुक्त होगा, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद कौन सा होगा, ए है कि बी है कि दोनों है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। बढ़ते हैं अपने सवाल 12 की तरफ। सवाल 12 कह रहा है भारत धन इंदु का संधि कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे अ और ई मिल रहा है वहां पे क्या हो गया, ए। वहां पे क्या हो गया, ए। तो ये क्या बन गया, भारतेंदु। तो जो आपका 12वां सवाल है, तो 12वां सवाल का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 13 की तरफ। सवाल 13 बोल रहा है महाधन ऋषि का संधि करके संधि का प्रकार बताएं। तो यहाँ पे महर्षि है, महर्षि है, ए व बी दोनों, और डी यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बनेगा महर्षि। क्यों, कहीं पे भी अ या
आ के साथ किसका मेल हो, री का मेल हो, तो उसे हम बोलेंगे अर। और ये अर कैसा है, ये रेफ वाला अर है, इसलिए ये क्या बनेगा, महर्षि। और विकल्पों में भी जाओगे तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है जो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ बन रहा है, इसलिए जो सवाल 13 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल 14। ये बना है अक्ष और ऊहिनी का संधि कर संधि के प्रकार बताएं। अब यहाँ पे जो समझना है बात, ये समझना है कि क्या अक्षौहिणी होगा या अक्षोहिणी होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कहीं तरीके से इसका मेल नहीं दिख रहा है। यहां पे ध्यान रखना कि ओ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओ। और अगर ओ दिख रहा है तो कौन सा संधि होना चाहिए, गुण, लेकिन क्या लिखा है, वृद्धि। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ओ, क्या दिख रहा है, और लेकिन लिखा है क्या, गुण स्वर संधि। जबकि गुण स्वर संधि की पहचान है ए, ओ और अर। क्या पहचान है, ए, ओ और अर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ए, ओ, अर अगर पहचान है किसकी, गुण की, यहाँ पे लिखा है अक्षौहिणी, यहाँ पे लिखा है वृद्धि स्वर संधि, और क्या लिखा हुआ है आपका, ओ लिखा हुआ है। अब लगेगा कि इसमें ये दोनों ही करेक्ट नहीं है और तीसरा ऑप्शन तो शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा ये अपवाद है। तो ये गुण स्वर संधि का अपवाद है, इसलिए सवाल 14 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 कह रहा है स्वर धन ईर का संधि कर संधि का प्रकार बताइए। अब ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, स्वर धन ईर, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या बना, स्वर, क्या बना, स्वर, बनना चाहिए था स्वेर, लेकिन ये क्या बना, स्वर, क्योंकि ये भी एक अपवाद है, इसलिए सवाल 15 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और चूंकि यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है ये गुण स्वर संधि का, और यहाँ पे अगर देखेंगे स्थिर तो ये होगा नहीं, और ये विकल्प शामिल नहीं क्योंकि विकल्प ए इसका उत्तर है, इसलिए सवाल 15 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 16 की तरफ। तो वृद्धि स्वर संधि हेतु आवश्यक शर्तों में कौन कौन से शर्त उपयुक्त हैं, अब ये ध्यान रखो। पहली बात, अगर वृद्धि की पहचान अगर हम करें तो वृद्धि की पहचान है ए और ओ। तो वह संधि जिसमें कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, ए और ओ विकार उत्पन्न हो रहा है। कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, ए और ओ विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां होना चाहिए वृद्धि स्वर संधि। अब ये समझना है वृद्धि कैसे होगी। तो जब अ या आ के बाद क्या आए, ए या ए आए, या फिर आ या आ के बाद क्या आना चाहिए, ओ, या क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो यहां पे जो परिणाम निकल के आएगा दोनों के मिलने से वो ए आएगा, और यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या आएगा, ओ आएगा। तो ये देखते हैं कि क्या ये शर्तें कौन कौन सी पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है, आ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है। ये दोनों ही शर्तें संतुष्ट हो रही हैं विकल्प सी में, इसलिए सवाल 16 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 बोल रहा है वन धन औषधि का संधि कर संधि का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अ और ओ। तो यहाँ पे आपका जो सही सवाल है या इस सवाल का सही उत्तर है बी। अब ये कैसे होगा, तो देखिए, वन धन औषधि, वन धन औषधि, यहाँ पे अ, यहाँ पे ओ, अ और ओ के विकार से या इनके मिलन से विकार उत्पन्न होगा, वो क्या बन गया, ओ। अब ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वहां पे क्या लाजमी है, वहां पे लाजमी क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि, और ये क्या बना, वनौषधि। यहाँ पे ओ है, और जबकि ओ के लिए हमने क्या देखा है कि अ के या आ के साथ क्या मिलना चाहिए, ऊ या
ऊ, तब ओ होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये वनौषधि होता, तो ये भी ये ध्यान रखिए ये गलत हो गया और विकल्प बी सही है, विकल्प सी गलत, विकल्प डी गलत। इसलिए सवाल 17 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 कहते हैं परमौदार्य का संधि विच्छेद कर संधि बताएं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जब अ या आ के साथ ओ या औ का मिलन हो और विकार उत्पन्न होता है क्या? औ। क्या विकार उत्पन्न होता है? औ। तो ये ध्यान रखना है, जो सवाल 18 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपन सवाल अपने 19 की तरफ। तो अधर ओष्ठ का संधि कर संधि का प्रकार बताइए। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण है, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पे आपका औ ना होके ओ हो जाता है, और ये क्या है आपका अपवाद। ये क्या है आपका अपवाद है। तो अधरिष्ट हो नहीं सकता क्योंकि ई की मात्रा नहीं है, और बी गलत है तो सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत है, और सही हो गया आपका सवाल 19 का विकल्प ए। अब हम बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। सवाल 20 कह रहा है कि दंत और ओष्ठ का संधि कीजिए तथा संधि का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी आपका कैसा सवाल है, ये आपका जुड़ा हुआ है वृद्धि स्वर संधि के अपवाद से। तो इसलिए दंतोष्ठ का जो बनेगा ये है आपका वृद्धि स्वर संधि। तो सवाल 20 का विकल्प ए सही है, बी सी और डी क्या हो गए आपके गलत हो गए। अब बढ़ते हैं सवाल 21 की तरफ। तो 21वां सवाल बोल रहा है यण स्वर संधि के लिए आवश्यक शर्तों में क्या क्या शामिल है। अब देख लो, पहली बात, अगर यण बनाना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ई ई उ उ, और यहां पे बात हो रही है री की। किसकी बात हो रही है? री की। अब ये जो है इसके बाद क्या आना चाहिए? कोई भिन्न स्वर। क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर आना चाहिए। और ये अगर भिन्न स्वर आए तो ये जो ई है बदल जाएगा किसमें? य में, और इस य में भिन्न स्वर की मात्रा लगे। इस य में भिन्न स्वर की मात्रा लगे। इसी प्रकार अगर आप देखें, अगर उ या उ के बाद क्या आ रहा है आपका? भिन्न स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये बन जाएगा व, और फिर से क्या लगेगी? भिन्न स्वर की मात्रा लगे। ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो र है ये वास्तविकता में जुड़ा हुआ है आपके किससे? तो ध्यान रखिएगा, यण से। तो य व र, य व र, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या बन गया आपका? यण स्वर संधि। तो सवाल 21 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 22 की तरफ। वी धन उत्क्रम, ये समझ लीजिएगा, यहां वी में जो वर्ण छुपा हुआ है वो है छोटा ई। यहां पे आपका दिख रहा है उ। तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो आपका बनना चाहिए ई य और भिन्न स्वर की मात्रा। ये क्या बना? यू। अब ये क्या बन गया? य में ऊ की मात्रा, और क्योंकि ई य बन गया है इसलिए यहां से ई हट गया, इसलिए आपका इस सवाल का जो विकल्प ए है वो सही होना चाहिए। बाकी अगर यहाँ पे व्युत्क्रम है, मतलब यहाँ पे ई तो यह बदला नहीं, अलग से कहीं से यह आ गया है, जबकि यहाँ पे यह कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं दिख रहा है। अगर बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो डी भी गलत हो जाएगा, और आपका जो सवाल कौन सा है 22, उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 23 की तरफ।
तो सखी धन ऐश्वर्य का संधि कीजिए। तो यहां पे ध्यान रखना है, सखी और ऐश्वर्य। तो देखिए यहां पे ई जुड़ा है और ई के बाद क्या आ गया आपका भिन्न स्वर। तो ई किस में बदला, आपके या में बदला। ई किस में बदल रहा है, आपके या में बदल रहा है। और मात्रा किसकी लगेगी, भिन्न स्वर की। तो मात्रा क्या लग गई, य। तो यहां पे य किस में दिख रहा है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा इसमें दिख रहा है। यहाँ पे ऐश्वर्य है लेकिन मात्रा लगी नहीं है, सीधे ही जोड़ दिया गया है, संयोग कर दिया गया है, और ये भी आपका गलत है। तो जो सवाल आपका 23 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 24 की तरफ। सवाल 24 क्या कह रहा है, सवाल 24 कह रहा है पितृधन आदेश। अब यहाँ पे हमने जिस बात की थी र की, वो र ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो र किसके रूप में है, त्र के रूप में है। किसके रूप में है, त्र के रूप में है। तो पितृधन आदेश का संधि करना है। तो पितृधन आदेश का अगर आपने संधि किया तो क्या बना, पित्रादेश। क्या बनेगा, पित्रादेश। समझिएगा ये जो आपका री है, ये री बदल गया किसमें, र में। लेकिन र किस रूप में है, आपके त्र के रूप में है। र किस रूप में है, आपके त्र के रूप में है। और भिन्न स्वर का क्या लग गया, मात्रा लग गया। तो क्या बना, त्रा। तो क्या बना, पित्रादेश। तो सवाल जो 24 का विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 क्या बोल रहा है कि जहां अय आय अव आव का विकार उत्पन्न हो वहां कौन सी संधि होगी। तो ध्यान रखिएगा वहां पे आपकी संधि होगी अयादि। देखिए गुण नहीं हो सकता क्योंकि हमने गुण के लिए देखा है ए, ओ और अर। और यण के लिए हमने देखा य, र, व। र किस फॉर्म में था, त्र के फॉर्म में था। अब अयादि से ध्यान रखना, यहां पे शुरू ही हुआ है ऐ से। तो ऐ, आय, अब और आव, ये जो है ये क्या बन गया आपका अयादि। तो जो सवाल 25 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और बढ़ते हैं अपने सवाल 26 की तरफ। तो सवाल 26 कह रहा है गई धन इका में कौन सी स्वर संधि है। तो ध्यान रखिएगा हमने क्या देखा कि अगर कहीं पे ए है और ए के बाद अगर क्या आए, भिन्न स्वर आए, तो वो किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। और मात्रा किसकी लगेगी, भिन्न स्वर की लगेगी। तो यहां पे ध्यान रखना है ये क्या बना, आई। अब ये देखना है गायिका। तो गए धन इका से क्या बना, गायिका। गायिका नहीं होगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत। तो सवाल 26 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 27 की तरफ। सवाल 27 जो है वो सूची मिलान से जुड़ा हुआ है। और ये जो सूची है ये जुड़ी हुई है आपके व्यंजन संधि से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहीं पे अनु के बाद या यहाँ पे अगर छेद है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या बन गया, अनुच्छेद। और सत धन टिका। तो ये ध्यान रखिएगा ये जो त है ना, मैं इसको बहरूपिया बोलता। ये जैसा आपका वर्ण दिखता है बिल्कुल वैसा ही आकार लेने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, सट्टिका। ये क्या बन गया आपका, सट्टिका बन गया। फिर से त बहरूपिया है तो त फिर से किसकी आकृति ले लेगा, ड की आकृति ले लेगा। तो क्या बन गया, उड्डयन। क्या बन गया, उड्डयन। और यहाँ पे ये जो न है ये परिवर्तित हो रहा है अड़ा में। तो ये बन गया आपका परिणीता। अब ये देखते हैं कौन कौन सा कहां पे है। तो इसके लिए बी सही है, ये वाले के लिए आपका बी सही है, ये वाले के लिए ए सही है, इसके लिए ये सही है, और इसके लिए आपका ये सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो का क्या दिख रहा है आपको, कहाँ पे ए दिख रहा है, इसमें ए दिख रहा है। ए का क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो जो सवाल 27 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये देख लीजिए एक बार, एक का आपको दिख रहा है बी, दो का दिख रहा है ए, तीन का दिख रहा है सी, और चार का डी। तो विकल्प ए सही है, बी सी डी क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 क्या कह रहा है, सवाल 28 ये कह रहा है कि सूची मिलान कीजिए। फिर से ध्यान रखिएगा ये विसर्ग संधि से जुड़ा हुआ है।
ये जो आपका नी है, तो जब आप ऐसा देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, ना देख रहे हैं, तो ये बढ़ गया आपका बड़ा ई, और विसर्ग हट जाएगा। तो ये क्या बन गया? निरोग। ये क्या बन गया आपका? अतएव। यहां पे क्या हो रहा है? विसर्ग का लोप। क्या हो रहा है आपके? विसर्ग का लोप हो रहा है। और यहां पे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और यहाँ पे जो विसर्ग है वो बदल रहा है आपके आधा समय। बहुत बार पूछा गया है पुरस्कृत के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या दिख रहा है आपका? ए बी सी डी। ए के लिए तो एक के लिए ए, दो के लिए आपका सी, तीन के लिए अगर आप देखेंगे तो बी, और चार के लिए देखेंगे तो डी। अब देख लेते हैं, मिलान करके देख लेते हैं क्या दिख रहा है। तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। तो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का अगर आप देखेंगे तो बी, और चौथे का क्या दिख रहा है? डी। तो यहां पे ए सी बी डी, ये आपका विकल्प ए, बाकी सारे विकल्प क्या हो गए आपके? गलत हो गए। तो सवाल 28 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संधि उपयुक्त है, चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बना आयुर्वेद, ये बना आविर्भाव, ये आपका बना पुरोहित, ये बना आपका धनुष्टंकार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको अगर सुधार लें तो ये थोड़ा आपका गलत हो गया है, ये ऐसा लिखाना चाहिए था आविर्भाव। क्या बना आपका? आविर्भाव। ये जो आविर्भाव है, अगर इस हिसाब से देखें तो धनुष्टंकार भी ठीक है, पुरोहित भी ठीक है, आयुर्वेद भी ठीक है, और आविर्भाव भी ये आपका इस तरीके से ठीक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक भी सही दिख रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका दो भी सही दिख रहा है, यहाँ पे तीन भी सही दिख रहा है, चार भी सही दिख रहा है। तो सबके सब यहाँ पे सही है, और सबके सब सही है, मतलब विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम सवाल की तरफ। हमारा अंतिम सवाल है वो है आपका, निम्न में से कौन कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है? तो ये ध्यान रखिएगा, किंवदंती, संयोग, परिषद और आत्महत्या। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो म है ये परिवर्तित हो रहा है अनुस्वार में, ये परिवर्तित हो रहा है अनुस्वार में, तो ये किंवदंती बन गया। यहां से फिर परिवर्तित हो गया अनुस्वार में, तो संयोग हो गया। और यहाँ पे जो स है ये किस में बदल गया? षटकोण का श में, ये क्या बन गया? परिषद। और यहाँ पे आत्मन धन हत्या, यहाँ पे क्या बना? न का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, ये बना आत्महत्या। तो सवाल 30 के जो चारों ही विकल्प हैं वो सभी सही हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरीके से आज का वीडियो जो है वो पूर्ण होता है। मुझे सुनने के लिए, मुझे सहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।